हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है वंशागति की पुष्टि नहीं करता। ए है गुफा निवासियों में वर्णकों की अनुपस्थिति। बी है सापों में पादों की अनुपस्थिति। सी है जलीय पक्षियों में जाल युक्त अंगुलियों की उपस्थिति। सी है औद्योगिक क्षेत्रों में पेपर मौत का मैलानीकरण। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा जैव विकास। जैव विकास क्या है? जीवों में होने वाला क्रमिक परिवर्तन। क्रमिक यानी पहले क्या था और आज क्या है। इस प्रकार एक जीव को जीवित रहने के लिए वातावरण के अनुसार, इन्वायरमेंट जो होता है उसके अनुसार कुछ ना कुछ उसको परिवर्तन करना होता है। तो तभी वो जो प्रेजेंट में या जो अभी की स्थिति है उसके अनुसार वो अपने आप को अगर नहीं बदलता है तो वो या तो उस जगह से वो एलिमिनेट हो जाता है या हट जाता है। जबकि किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए वक्त के साथ साथ कुछ ना कुछ परिवर्तन करना होता है, तो उसी को ही जैव विकास के अंतर्गत लेते हैं कि जो कर्मिक परिवर्तन होता है लगातार, जीव में होने वाला कर्मिक परिवर्तन जैव विकास कहलाता है। और इससे क्या होता है, सरल से जटिल जीवों का निर्माण होता है। तो अब इसमें है वंशागति की पुष्टि नहीं करता है। तो जो चार्ल्स डार्विन नामक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने वंशागति के बारे में बताया था। तो इन्होंने बताया था कि जो जनक से लक्षण होते हैं वो अपने संतति में संतरित होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, और नई जातियां उत्पन्न होती हैं। नई जातियां उत्पन्न होती हैं। तो इसमें है, अब इसमें हमें बताना है कि कौन कौन पुष्टि नहीं करता है। तो पुष्टि कौन कौन करता है? सापों में पादों यानी उनके जो पैर थे की अनुपस्थिति। तो जो इनके पैर थे ये अनुपस्थित क्यों हुए? क्योंकि वक्त के साथ साथ क्या हुआ, जब जो सांप थे ये ज्यादा से ज्यादा अपना जीवन बिल में ही व्यतीत करते थे, जिस वजह से इनको बिल में जाने में बहुत, इनके पैरों के साथ इनको बिल में घुसने में थोड़ी परेशानी होती थी। उस परेशानी की वजह से प्रकृति ने ऐसे लक्षण का चयन किया जो कि जीव आगे से आगे अपने जो जीवन को संचरित करने के लिए आसान हो। तो इस वजह से इनमें पैर अनुपस्थित हो गए। तो दूसरा है इसमें जलीय पक्षियों में जाल युक्त अंगुलियों की उपस्थिति। अब जाल युक्त अंगुली की उपस्थिति के कारण क्या करते थे, ये जल में आराम से रह पाते थे इस प्रकार के जीव। तो इस लक्षण को भी प्रकृति ने चयन किया। और इसमें है औद्योगिक क्षेत्रों में पेपर मौत का मैलानीकरण। क्या था कि पहले इंडस्ट्री जो औद्योगिक क्षेत्र नहीं थे तो वहां की प्रकृति साफ थी, सफेद थी। तो वहां जो काले रंग के जो मोत थे उनको प्रकृति ने चुन लिया और उनको एलिमिनेट कर दिया या हटा दिया। बचे हुए वाइट बच गए। बाद में कुछ ना कुछ
काले भी बचे, लेकिन जैसे इंडस्ट्री आई, औद्योगिक क्षेत्र वहां बढ़े, धुआं के कारण वहां क्या हुआ, जो सफेद रंग के जो मोत थे वो तो आसानी से हमें दिख रहे थे, जिनको जियो ने खा लिया और काले वालों का चयन हो गया। इस प्रकार प्रकृति ने इनका चयन किया। तो इस प्रकार ये तीनों तो पुष्टि करते हैं गुफावासियों में वर्णकों की अनुपस्थिति, जबकि गुफावासियों में ऐसा कुछ नहीं था। गुफा में जो रहते थे उन जीवों की, जैसे मछलियां होती है केव, जिनको केव फिश बोलते हैं, गुफा मछली, उनमें क्या थी, पहले आंखें उपस्थित थी, लेकिन टाइम के साथ साथ क्या, उनकी आंखें रीजनरेट यानी डिग्रेड यानी हट गई, क्योंकि उनको आंखों गुफा में रहने के कारण उनकी आंखें क्या थी, काम में नहीं आती थी। तो प्रकृति ने ऐसे लक्षण का चयन किया जिसका आगे से आगे काम में आए। तो उनको गुफा में रहने की वजह से आंखें उनके काम में नहीं आती थी, जिससे वो आज के टाइम में अंधी ही रहती है। तो उनमें वर्णकों का कोई मतलब नहीं है, इस वजह से ये विकल्प हमारा सही है और बाकी के विकल्प कट जाएंगे। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।